हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमनेस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर मेरी आप लोगों की फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जो वांगशंग को सुनना पसंद करता है तो उनको भी शेयर कर देना। एंड और एक बात गाइस, मैं नोटिस किया है पिछले 2-3 पार्ट में बहुत कम रिस्पॉन्स आया है। बहुत कम कमेंट्स, लाइक एंड शेयर बहुत कम हुआ है। सो आई डोंट नो, मतलब डे बाई डे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट अब सबसे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे अभी बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाला है। और यहाँ पे इस तरीके से आप लोग अपनी इंटरेस्ट को खो रहे हो तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि अब से शुरू होगा असली खेल और असली मज़ा। ठीक है, तो इतना ही मैं बोलूँगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ ही दिनों से वांगजी प्रोजेक्ट के काम पे बहुत ज़्यादा बिजी था, उसके पास टाइम ही नहीं मिलता था कुछ करने की। एंड इन प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग विंकी और यंग फैमिली की बहुत ज़्यादा ही बातें होने लगा है फ़ोन पे। वो लोग हमेशा ही बातें करता रहता है। और दूसरी तरफ मिस्टर लैन की, मतलब उनकी मूड बहुत ख़राब रहने लगा है, उनका मन बहुत ख़राब रहने लगा है। वो ऑफिस में भी ज़्यादा जाता है तो किसी से बात नहीं करता, घर पे भी चुपचाप ही रहता है, किसी से बात नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हमारी जियांग वो भी बिज़ी है। वो अपनी सारी काम हैंडल करना, उसके बाद अगर उसे टाइम मिले तो वांगजी के ऑफिस में जाना एंड मोशनु उनके साथ थोड़ी बहुत उनकी काम पे हेल्प करना। ऐसे ही सब लोग अपने अपने काम पे अपने अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। वांगजी पूरा दिन कितना ही बिज़ी हो जाए, बट रात को वो 1-2 मिनट के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए वो घर वालों से बात करता ही है। ये उसकी आदत में पड़ गया है। हाँ, उसकी आदत बन चुका है, क्योंकि पिछले 7 साल वो लोगों से दूर था, बट 1.5 साल से उन लोगों के पास था, तो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया था। वांगजी को लगता था कि नहीं, अब उनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, इसलिए वो हर एक मेंबर से बात करता था। बट हमारी विंग के साथ और वांगजी की अभी भी रिश्ता उस तरीके से ठीक नहीं हुआ है। वांगजी इन 17 दिनों में विंग के साथ उस तरीके से बात नहीं किया है। पहले पहले विंग को बहुत बुरा लगता था, वो रोता था, बट उसके बाद से विंग नई नई टेक्निक बाहर निकालना शुरू कर दिया। कैसे वो वांगजी को परेशान करे, कैसे वो वांगजी को इरिटेट करे, यही सारी चीज़ें वो सोचता था। जी, इरिटेट क्या होगा, वो उनकी यही सारी हरकतें, यही सारी चीज़ें देख के ऑटोमेटिकली उसके फेस पे स्माइल आ जाता था। वो बहुत बिजी होता है, बट जब भी वो ऊट पटांग से कोई भी हरकतें करता है ना, वांगजी को ना चाहते हुए उसे हंसी आ जाता है। एंड उसके आसपास जितने भी कॉलीग्स, जितने भी सारे लोग हैं ना, वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वांगजी किसी से बात ही नहीं करता। वांगजी का बस 2 ही काम है, एक अपनी काम को, अपनी प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से करना, और सेकेंड सिर्फ और सिर्फ विंग के बारे में सोचना। इसके अलावा उससे दुनिया की और किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब वांगजी इस तरीके हंसता है ना, तो सारे लोग शॉक हो जाते कि लान वांगजी हंस भी सकता है। हाँ, हंस सकता है, अगर उसके साथ उसकी विंग हो उसके पास, तो वांगजी हंस सकता है, वांगजी स्माइल कर सकता है, वांगजी खुश रह सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमारी विंग की अब एक आदत बन चुका है सुबह जल्दी उठ के कैलेंडर के पास जाना एंड उसके बाद हर एक दिन पे क्रॉस लगाना कि कब 5 मंथ कंप्लीट होगा और कब लान वांगजी घर पहुंचेगा। ये विंग की डेली रूटीन में पड़ गया है। इससे उसे बहुत अच्छा भी लगता है जब विंग देखता है कि एक दिन कम हो गया है, एक दिन कम हो गया है, एक दिन करते करते 17 दिन हो गया है। सुबह से मैडम यू और मिसेस लैन दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि वांगजी के जो अंकल है ना, वो गांव से शहर आने वाला है कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, हाँ, उनके घर पे। इसीलिए पूरे घर में ही तोड़ जोड़ चल रहा था। मिसेस कुरैन, जो कि आईवान एंड जिंगी के स्कूल में गया था पेरेंट्स मीटिंग के लिए, और विंग कुछ ही टाइम पहले यूनिवर्सिटी से घर आया तो वो बहुत थका हुआ था, तो वो रेस्ट ले रहा था। तो नीचे से विंग ने सुना कि जो उसकी आंटी है वो मतलब बात कर रहा है। ऊपर से जो जाओ लुशी है वो भी आया है, तो वहीं जल्दी से नीचे गया। एंड नीचे जाते ही उसकी आंटी, जो कि वांगजी की आंटी है, उन्हें वो किया। एंड उसके बाद तो वो लूसी की तरफ देखा, एंड लूसी की तरफ देख के उसे बात तो नहीं करना, मतलब उसे बात ही नहीं करने का मन चाह रहा था। फिर भी घर आई मेहमान से कोई थोड़ी ना बात ना कर सकता है या फिर इग्नोर कर सकता है। तो इन्हें देखकर बोला, कैसे हो तुम? लूसी जिसकी तरफ देखकर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? इन्हें बोला, मैं बहुत अच्छी हूँ।
विंग लूसी के पास वाले सोफे में जाके बैठ गया, अपनी आंखों को बंद किया तो उसे जानले की शादी की वो एक एक सीन उसके आंखों के सामने आ रहा था। ये लूसी के कारण विंग ने कितना पागलपन किया था, कितना रोया था। बट दूसरी तरफ वांग जी एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड की तरह सारी चीज़ों को हैंडल किया था। हाँ, बेवकूफ़ विंग उस टाइम पे वांग जी की फीलिंग को, वांग जी की बोली हुई बातों को, वांग जी की एक्शन को समझ नहीं पाया था। विंग को याद आ गया जिस दिन याले की शादी था, उस दिन सुबह सुबह वांग जी ने विंग के हाथ को टच करके विंग को लेके घूमने गया था वो सरसों की बगीचे पे। वही सारी चीज़ याद करते ही विंग विंग का हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था। एक बेचैनी फील हो रहा था। उसे उसे वांग जी को देखने का बड़ा मन कर रहा था। विंग अपनी आंखों को खोला और एक लंबा सा ब्रीथ लिया। दूसरी तरफ जो लूसी था वो टेढ़ी आई से विंग को देख रहा था। हाँ, वो विंग को लगभग स्कैन कर रहा था। विंग एक वाइट कलर की हुडी पहना हुआ था और एक ब्लैक कलर की जींस। ऊपर से उसकी जो बाल है वो पोनीटेल किया हुआ था, तो कुछ बाल जो है ना वो सामने विंग के फेस पे आ गया था। वो जब यूनिवर्सिटी गया था तो शायद थोड़ा सा अपनी लिप्स पे टेंट लगाया था, तो उसका लिप्स जो एकदम पिंक पिंक हो रखा था। ऊपर से उसका जो आँखें है वो थोड़ा सा फूली फूली लग रहा था, सोया हुआ था इसी वजह से। तभी हमारी लूसी जब अपनी आंखों को हटा लिया और मन में बोला, इस ओमेगा के अंदर ऐसा कौन सा स्पेशल चीज़ है जो इसके अंदर नहीं है? क्या है इसके अंदर जो उसके अंदर नहीं है? क्या उसे एक चांस नहीं मिल सकता था? हाँ, क्या वांग जी उसे नहीं चूज कर सकता था? क्या वो इस घर की बड़ी बहू नहीं बन सकता था? हाँ, नहीं बन सकता था। इस ओमेगा से 100 गुण ज़्यादा सुंदर वो है। हाँ, वो है। वो जेलसी के मारे पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था। मैडम यूँ जो विंग को बुलाया बोला, विंग तुम मेहमान थोड़ी ना हो, थोड़ा जाओ, थोड़ा काम करो, एक काम करो, ये जो ड्रिंक्स है ना वो उनके तरफ सर्व कर दो। तो विंग उसकी मम्मी की तरफ देखा एंड कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसकी जो अंकल है वो अभी तक आया नहीं। वो यानली के साथ, यानी के हस्बैंड के साथ यहाँ पे आएगा। तो अब भी उसकी आंटी और लूसी है, तो वो जो ट्रे है ना उसको लेकर उनके पास गया। तो उसकी आंटी नॉर्मली जो ग्लास है वो ले लिया था। तो विंग जब लूसी की तरफ दिया ना, लूसी ने बोला, ओ प्लीज़ मुझे ये सब मत देना, मैं ये सब ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा ही कैलोरीज होता है, मैं मोटी हो जाऊँगी। विंग जो लूसी की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा, मन में बोला शुरू हो गई। बट विंग ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो जो ड्रिंक्स था ना वो साइड में रख दिया एंड वो नॉर्मली जाके फिर से बैठ गया था। जो लूसी की मम्मी है वो मैडम लैन एंड मैडम यू से बात कर रहा था। लूसी जो खड़ा हुआ एंड पूरे घर को घूम के देख रहा था। देखते ही देखते वो ऊपर चला गया एंड वांग जी के रूम के सामने जाके खड़ा हो गया। वांग जी के रूम के पास या फिर दरवाजे पे एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। तो वो नीचे आ गया। नीचे आती वो इनकी तरफ देखा, बोला, तो वांग जी ब्रदर के रूम में ताला क्यों है? तुम्हारी वजह से लगाया है ना? इनको गुस्सा आ गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था आने के, पता जब से वो लूसी को देखा है तब से उसे अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से लूसी की इस तरीके की बातें, आग में घी डालने वाला बात कर रहा था। बट नहीं, अब विंग पहले जैसा बिहेव नहीं करेगा। वो खड़ा हुआ एंड लूसी की तरफ देखकर बोला, उफ, सोच के कितना अच्छा लग रहा है ना, वांग जी ब्रदर जैसे इंसान मुझे डरता है। मेरे से डर के उन्होंने अपनी रूम की दरवाजे को सील लगा दिया है, ताला लगा दिया है। ओ वांग जी ब्रदर, क्यों मुझसे इतना डरते हो? वाओ। उनकी मुझसे इस तरीके की बात सुन के लूसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इरिटेट फील हो रहा था। दूसरी तरफ विंग उसकी तरफ देखकर बोला, वेल, रूम में ताला लगाए या फिर ना लगाए उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने दिल पे ताला नहीं लगाया है और उनके दिल की वो जगह सिर्फ एक ही इंसान के लिए है। यू नो कौन है वो इंसान? तभी लूसी ने देखकर बोला, इसका क्या मतलब है? मैंने बोला, ओ कुछ नहीं, नथिंग। कुछ टाइम से विंग वांग जी को परेशान करते करते उसकी एक आदत बन चुका है। अब जब वो लूसी को देख रहा है ना तो उसे भी जलाना या फिर परेशान करने की विंग की बहुत मन कर रहा था। तो जैसा सोचना वैसा काम, विंग सीधा सोफे के पास चला गया और मिसेस लैंड की जो हाथ है ना उसे एकदम चकर लिया एंड उनके कंधे पे हाथ रखा। तभी मिसेस लैंड जो विंग की तरफ देखकर बोला, विंग क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत खराब है? विंग जो कि एकदम अच्छी सी प्यारी तरीके से बोला, नहीं बड़ी माँ, बहुत टाइम से आप मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, थोड़ी सा भी मुझे नोटिस नहीं कर रहे हो, मुझे आपकी प्यार चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई।
लूसी को मन में बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में मतलब दिल मिला रहा था। एंड हमारी विंग एक बार लूसी की तरफ देखा एंड मन में स्माइल किया, और मिसेस लैंग जो कि विंग के सर पे हाथ रखा एंड बोला पागल कहीं का, तो वो विंग के सर पे जो है ना वो मसाज करने लगा। और हमारी विंग जो कि उन लोगों की बात सुन रहा था, तो बात में ही बात उठी वांग जी की। तभी जो वांग जी की आंटी है उन्होंने पूछा, तो आपने वांग जी के लिए कोई ओमेगा ठीक किया है या नहीं, वांग जी को तो शादी की उम्र हो गया है। तो मिसेस लैंग जो स्माइल किया और बोला, मैं कहाँ से करूँ और क्या ही करूँ, मेरा बेटा तो शादी नहीं करना चाहता, पहले वो तैयार तो हो जाए शादी के लिए, फिर सोचेंगे, या फिर वांग जी खुद ही पसंद कर लेगा किसी ओमेगा को अपने लिए। तो उसकी आंटी ने बोला, आई थिंक वांग जी की कोई पसंद होगा। तो मिसेस लैंड जो एकदम नॉर्मल वॉइस में बोला, एक्चुअली मैंने वांग जी से पूछा था। मैंने क्या, वांग जी के फादर ने भी वांग जी को घुमा फिरा के पूछा था, वांग जी ने उस तरीके से कुछ बोला भी नहीं। ऊपर से इन शादी को चक्कर में इन लैंड ब्रदर के बीच में झगड़ा भी हो गया। तो उन्होंने शौक हो गया, बोला क्या मतलब झगड़ा, किसके साथ। तभी बोला, अरे बोलिए मत, यहाँ पे वांग जी जो शादी नहीं करना चाहता, ऊपर से विंग की शादी करवाना चाहता है, तो वांग जी होने नहीं दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हो गया। तो मतलब वांग जी के फादर एंड विंग के फादर के बीच में भी थोड़ा सा आर्गूमेंट हो गया था। तो अभी फ़िलहाल हमारे घर पे शादी शब्द से ही बैन लग चुका है। मतलब कोई शादी की बात करता है ना तो ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इन दोनों की शादी के बारे में अभी तो हम सोच नहीं रहे हैं। विंग शॉक्ड हो गया, क्या उसकी उसके बड़े पापा के साथ उसकी फादर की मतलब झगड़ा हुआ था, कब। विंग जल्दी से उसकी बड़ी माँ की तरफ देखने बोला, कब हुआ था बड़ी माँ, और हमें क्यों नहीं पता। तभी उसकी बड़ी माँ ने देखने बोला, विंग ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, जस्ट थोड़ा सा बात एक मतलब थोड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, उतना ही। तुम बाहर थे और मुझे भी उस तरीके से नहीं पता, तुम्हारे बड़े पापा ने मुझे बताया नहीं है, तो उस तरीके से कुछ नहीं हुआ है। विंग जो शौक था एंड वो सोचने लगा, अच्छा तो यही वो रीज़न है जिस वजह से उस दिन उसके फादर ने शादी की बात करने से मना कर दिया था। यही सारी बातों के अंदर विंग के दिमाग में फिर से वांग जी को परेशान करने के आइडिया आ गया। उसके फेस पे स्माइल आया, वो अपनी फ़ोन को लिया एंड वहाँ पे लिखा, पता है आज हमारे घर पे बड़ी आंटी और जो लूसी है ना वो आया है, और बड़ी आंटी तो आपकी शादी, ऐसे करके साइड में कुछ डॉट डॉट लगा के रख दिया था। और उसके बाद वो फिर से वहाँ पे बैठ गया। उसकी बड़ी मम्मी फिर से विंग के हाथ मतलब सर पे हाथ फैला रहा था एंड विंग जो चुपचाप इन सारी लोगों की बातें सुन रहा था। लगभग 4 से 5 मिनट बाद विंग के हाथ में जो घड़ी था ना, जो वांग जी ने खुद उसे पहनाया था, उस घड़ी में मैसेज आया, यू रिसीव्ड 1 मैसेज फॉर लान वांग जी। विंग कुछ समझ पाता या फिर उसका नज़र जाता, बट उससे पहले विंग के हाथों में वो घड़ी जिसमें नोटिफिकेशन आया था उसमें नज़र चला गया था लूसी की। लूसी गुस्से में विंग के हाथों में देख रहा था। विंग जो मतलब वो अनजानी था। जब विंग फिर से अपनी फ़ोन की तरफ देखा ना तो वो एकदम जल्दी से उठ के बैठा एंड वो देखा वांग जी ने उसे मैसेज किया है। 17 दिन बाद वांग जी ने उसे मैसेज किया है। उसका दिल जो बहुत फास्ट चल रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गया था लिटरली। पसंदीदा इंसान इतनी दिन इग्नोर किया है और इतनी दिन बाद जाके वो पसंदीदा इंसान अगर आपको मैसेज करे आपके बारे में, अब विंग कुछ और सोच नहीं पा रहा था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और वो दौड़ के अपनी रूम की तरफ जाने लगा। और लूसी जो सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था गुस्से में, हाँ नफ़रत में वो विंग को देख रहा था। तभी जो मैडम लैन था वो विंग को बोला, विंग धीरे से जाओ, गिर जाओगे। तभी लूसी की मम्मी जो कि मतलब टेंशन में जो मैडम लैन है उनकी तरफ देखने बोला, विंग को क्या हुआ है, विंग इस तरीके से क्यों गया। तो मिसेस लैन जो हंस दिया, विंग ऐसा ही है, वो छोटी छोटी बातों में ऐसे उछल कूद करता रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कुछ ही टाइम में फिर से रूम में मतलब वापस आ जाएगा, शायद उसे कुछ याद आ गया है। विंग रूम में जाते ही दरवाज़ा बंद करती वो तुरंत अपनी फ़ोन को उठाया और मैसेज सेंड किया जहाँ पे वांग जी का एक छोटा सा रिप्लाई था, मेरी शादी का क्या क्या बोला उन लोगों ने। विंग उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था बट उसकी फेस पे आंसू था, उसकी आंखों में आंसू था, हाँ बट एक बहुत बड़ा स्माइल भी था। हाँ वो जीत गया है। वो मन में बोला, लान वांग जी मुझे पता था मैं अगर ये बात बोलूँगी तो आप ज़रूर रिप्लाई करोगे, बट इतनी जल्दी मुझे ये नहीं लगा था। इनका हाथ शेक कर रहा था बट उसके दिमाग में अभी भी शैतानी चीज़ें ही चल रहा था। वो फिर से लिखा, आपके लिए ओमेगाई दिखा मतलब देखने की बात चल रही है। एंड ऊपर से लूसी
जी तुरंत मैसेज किया, क्या लूसी, हाँ क्या लूसी। तभी विंग जो मैसेज किया बोला, अब वो लूसी आपको मिस कर रहा था। वांग जी गुस्से वाली मुझे सेंड किया, बोला खबरदार विंग, अब भी अगर इस टाइम पे तूने कुछ भी मजाक किया मेरे साथ तो बुरा हो जाएगा। जल्दी बता, लूसी ने कुछ किया है, तुझे कुछ उल्टा सीधा बात बोला है? विंग ने बोला वांग जी ने बोला क्या बोला है। वांग जी की बेचैनी को, वांग जी की परेशानी को समझ गया था, बट उसने वांग जी के मैसेज की रिप्लाई नहीं दिया था। वांग जी मतलब एक लगातार बहुत सारे मैसेज को किया, बट विंग ने कोई भी मैसेज की जवाब नहीं दिया। वांग जी पागल हो गया था, वो जल्दी से विंग को कॉल किया। इनके हाथों की वो घड़ी, साथ में उसका फ़ोन, दोनों ही एक साथ बजने लगा। विंग उस फ़ोन की तरफ देखा एंड मन में बोला, नहीं नहीं वांग जी, नहीं, इतनी जल्दी तो मैं फ़ोन रिसीव नहीं करूँगी। आपने 17 दिन मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे बहुत तड़पाया है। अब आपका डोज या फिर आपकी मेडिसिन थोड़ा आपको भी चखवा लेती हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। वांग जी लिटरली 5 मिनट पे विंग को 8 बार उसने कॉल किया था। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, इतने में ही इतना परेशान हो गए, हाँ? और पिछले 7 दिनों से जो मुझे परेशान किया उसका क्या? मेरी फीलिंग, मेरी जज्बात की कोई मैटर नहीं है ना? बट एक तरफ विंग खुद भी बहुत लालची था। हाँ, उसका लालच वो दबा नहीं पाया। वांग जी की थोड़ा सा वॉइस सुनने की, वांग जी से थोड़ा सा बातें करने की वो लालच, हाँ वो लालच विंग दबा नहीं पाया। वो फ़ोन को रिसीव किया, दूसरी तरफ रिसीव करते ही दूसरी तरफ से वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखकर बोला, प्रॉब्लम क्या है तेरा? हाँ, हमेशा क्यों इतना ज़्यादा टेढ़ीपन करता है मेरे साथ? तुझे पता है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो वही काम क्यों करता है? हाँ, हर टाइम क्यों बातों को अधूरा करता है, अधूरा रखता है? हाँ, बातों को कब क्लियर करेगी, कब इस तरीके की हरकतें करना बंद करेगी तू? बता मुझे, क्यों हमेशा तू परेशान करता है विंग? हाँ, मुझे परेशान करना, मुझे बेचैन करना, मुझे पागल करने के अलावा तेरे पास और कोई काम नहीं है? विंग एकदम नॉर्मल वॉइस में बोला, कैसे है आप? वांग जी ने बोला गुस्से में, तू तू मुझे अच्छे से रहने देता है? हाँ, तू मुझे अच्छे से रहने देगा तब ना मैं अच्छे से रहूँगी। विंग जो उसे थोड़ा बुरा लगा तो उसने बोला, तो क्या मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हूँ? तभी वांग जी जो उस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसने पूछा, लूसी ने क्या बोला है तुझे? इनको पता नहीं क्यों बट उसे बहुत रोने का मन कर रहा था, उसे उसे बहुत रोना आ रहा था। वो अपने लिप्स को बाइट किया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, मैं आपको बहुत टॉर्चर करती हूँ। आप मुझसे परेशान होके, इरिटेट होके आपकी रूम को लॉक करके गया है, बस यही समझाया है मुझे मेरी औकात दिखाया है। जी एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, मेरे रूम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आते समय बहुत सारी पेपर को यहाँ वहाँ मतलब रख के आ गई थी, तो इस वजह से मैं रूम को लॉक करी थी, क्योंकि अगर रूम ऐसे ही खुला रहता कोई भी जाता और मेरी इंपॉर्टेंट कागज़ डॉक्यूमेंट बिगड़ जाता। और हाँ, मतलब जियांग जिन के पास मेरे रूम की चाबी है, तुझे जब भी मन चाहे तो चाबी लेके मेरे रूम में जा सकता है, बट हाँ प्लीज़ खुदा के वास्ते कोई थर्ड पर्सन की बातें सुन के रोना मत, अपने आप को परेशान मत करना, प्लीज़ आई बेग यू। शांत वॉइस में बोला, अगर मेरा रोना आपको इतना ही मैटर करता है, मेरे रोने से आपको अगर सच में तकलीफ़ होता है तो इतने दिनों तक आपने मुझसे बात क्यों नहीं किया? बार बार मना करने के बाद भी तूने मेरी बातों को नहीं सुना, तूने वो किया जो तुझे करना था। तुझे क्या लगता है, हाँ मैंने तुझे वांग नहीं किया था, मैंने तुझे नहीं बोला था, पर तूने मेरी बात को इग्नोर किया और किया वही जो तुझे करना था, बीमार पड़ गई। अब जब तूने मेरी बात नहीं सुना तो मैंने भी तुझसे बात नहीं किया, बात ख़त्म। वही अपने रोने वाले वॉइस में बोला, आप मुझे ऐसे कैसे रख के जा सकते थे? हाँ, आप मुझे एक बार उठा सकते थे, मुझे एक बार बोल के भी नहीं गया। आप इतनी हार्टलेस क्यों है? हाँ, आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा? आपका दिल थोड़ा सा भी दर्द नहीं किया था मुझे उस तरीके से बिना बोले चुपचाप चले जाना? वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया, जो विंग सुन पाया था। वांग जी अपने उस लाइवा को निकला और उसके बाद बोला, किसी को नहीं पता किसी की 2 आँखें मुझे कितना ज़्यादा खींचता है, और जब उन्हीं आँखों में आंसू आए तो वो आँखें मुझे जला के राख कर देता है। उन्हीं आँखों के आंसू देख के मैं जल जाती हूँ, मेरा दिल जल जाता है। और मैं बहुत हार्टलेस हूँ। मैं डर गई थी कि जब मैं चली जाऊँगी और वो 2 आँखें मुझे देख के रोएगा तो मैं वो चीज़
हैंडल नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं छुप के मैं भाग गई। मैं चोरों की तरह भाग गई। हाँ, मैं चोरों की तरह भाग गई उस दोनों आंखों से, वो इंसान से। जी की वॉइस शेक कर रहा था। तभी विंग अपनी आंखों को पूछा और बहुत प्यारी तरीके से बोला, किसी को क्या पता है उनकी जाने के बाद मैंने कितना ज़्यादा रोया है, मैं कितना तड़पी हूँ, क्या किसी को पता है? हाँ जी जो बोला, अच्छा बहुत रोया था तो कितनी बाल्टी होगा विंग? विंग ने बोला, आई थिंक 9 बाल्टी तो हो गई मेरे आंसू। अंजी ने बोला, इश 9 बाल्टी कम हो गया विंग, और एक बाल्टी होता तो बहुत अच्छा होता। विंग फिर से रोना स्टार्ट कर दिया था। भांजी बहुत शॉक हो गया, भांजी बहुत हड़बड़ा गया, बोला, विंग 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 तुम्हें क्या हुआ है? तुम अचानक से रोना क्यों स्टार्ट कर दिया है? वो भी इतनी ज़ोर ज़ोर से। विंग रोते रोते बोला, अरे अभी तो आपने बोला ना कि और एक बाल्टी पानी होता तो अच्छा होता, इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। और एक बाल्टी बनाने के लिए भांजी जो कि अपनी आंखों को बंद कर लिया, वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला, विंग इस टाइम पे मेरी बात मानना इतना ज़रूरी था? हाँ, हर टाइम तो मेरी बात नहीं मानता है ना, तो इस टाइम पे मानने की क्या ज़रूरत था? विंग हंस दिया एंड बोला, अरे उस टाइम पे आई थिंक मुझे कोई भूत पकड़ लेता है, इसीलिए तो मैं हमेशा आपकी बात मानना चाहती हूँ, बिलीव मी। बट वो जब चुड़ैल मेरे सर पे आके बैठ जाता है ना, तो वो मुझे बोलता है कि इस लान वांग जी की कोई बात मत मानना, इस लान वांग जी की कोई बात मानना, इसीलिए तो मैं बात नहीं मान पाती। देखिए अब वो चुड़ैल मेरे सर के ऊपर नहीं है तो मैं रो रही हूँ, और एक बाल्टी बनाने के लिए। हाँ, ये तो अब मुझे भी लग रहा है। एक काम करूँगी, जब मैं चाइना लौट के आऊँगा ना, तो सबसे पहले आपके वो सर के ऊपर से वो चुड़ैल या फिर जो भूत है ना, उससे मतलब भगाऊँगी, वही सारी मुसीबत की जड़ है। विंग जो हंस दिया। तभी वांजी ने बोला, तो आंटी की तबीयत कैसा है? वो तो अच्छा ही है, जितना मैंने सुना कि डॉक्टर ने उन्हें दवाई लिख के दिया है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी वांजी ने पूछा, और आपका क्या हाल है, आप ठीक है ना? विंग जिसके फेस पे एक स्माइल आ गया, वो बोला, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं सारी बातें भी मान रही हूँ, मैं अच्छी बच्चा बन गई हूँ, क्यों आपको नहीं पता? वांजी जो कुछ बोला नहीं, उसके फेस पे भी एक स्माइल आ गया। तभी वांजी ने बोला, विंग एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो। विंग ने बोला, बोलिए। तभी उसने बोला, सुनो, लूसी अगर मेरी नंबर मांगे तो उसे मेरी नंबर मत देना, उसके हाथों में मेरा नंबर पहुँचने मत देना। और विंग ने बोला, अगर पहुँचा तो क्या? तो क्या, ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस दिन में मुझे 10 से 15 बार कॉल करेगा और मैं उसकी कॉल को रिसीव करूँगी। उसके बाद हर 1 घंटा करके मैं 10 से 15 घंटा उससे बात करूँगी और 8 घंटा मैं सोऊंगी, बाकी 1-2 घंटा मैं बाकी काम करूँगी। वहीं अपनी दांतों को खींच के बंद किया और बोला, हाँ, और मैं प्याज मिर्ची सब कुछ काट के साथ में आपका जो दिल है उसको भी निकाल लूँगी, उसके बाद उसको काट के इलाके की कुत्तों को खिला दूँगी। वांजी ने हसन बोला, हाँ क्या 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 बोला, कुछ बोला है क्या? अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था एंड बोला, ओह ठीक है ना, 15 घंटा बात करके क्या ही मिलेगा, आप एक काम करना, आप 24 घंटा उससे बात करना, ठीक है? वांजी जो हसन बोला, वेल मुझे ना कुछ स्मेल आ रहा है विंग। विंग ने बोला, कौन सा स्मेल, कैसा स्मेल? वांजी ने बोला, कुछ जल रहा है। ओहो इतना बदबू क्यों आ रहा है, क्या जल रहा है विंग? ज़रा पता कर क्या जल रहा है? थिंक आपका नाक ज़्यादा ही एडवांस हो रहा है, मैं अभी तक आपकी जो दिल है वो काट के मतलब बनाने के लिए नहीं बैठा है, तो थोड़ा वेट कीजिए, कुछ टाइम बाद मैं खुद अपनी हाथों से आपका दिल कुक करूँगी। जी अपने हाथ को कंट्रोल करने के लिए अपने लिप्स को बाइट कर रहा था एंड उसके बाद बोला, सर अगर आप मेरे दिल को अगर पकाना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा चेक कर लेना, अगर उस बार की तरह नमक कम हो जाए तो कोई खा नहीं पाएगा। विंग ने बोला, मैं किसी को खिलाऊंगा भी नहीं, मैं कुत्तों को खिलाऊंगी। अंजलि बोला, हाँ इसीलिए तो बोल रही हूँ, बेचारा मासूम जानवर बोल भी नहीं पाएगा, बेचारे को खाने पे भी तो प्रॉब्लम होगा ना। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी की बातों से, गुस्से में तिलमिला के वो फ़ोन को काट दिया। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो पेट पकड़ के हंस रहा था, वो बिस्तर पे लेट गया, बट उसका हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। आज उसका ऑफ डे था, दैट्स वाई उसे थोड़ा सा टाइम मिला था और इस टाइम पे वो विंग से बातें करके अपनी जो थकान है, अपनी परेशानी है, अपनी जितनी भी सारी चीज़ें वो दूर कर लिया था। उसका मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। कुछ टाइम वेट करने के बाद वांग जी अपनी हंसी को फाइनली कंट्रोल करने के बाद वो फिर से विंग को कॉल किया
विंग पहले तो वांग जी की कॉल को रिसीव ही नहीं कर रहा था, पर जब बार बार वांग जी कॉल कर रहा था, विंग जो फ़ोन को रिसीव किया दूसरी तरफ से हमारी विंग गुस्से में था। तभी वांग जी ने बोला सर। विंग जो एकदम चुप था जी अब बहुत प्यारी तरीके से बोला सर जी सुनिए ना मेरी बातों को। विंग का दिल तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था वांग जी की इतनी प्यारी तरीके से इतनी सॉफ्ट वॉइस सुन के। विंग उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी जितनी भी सारी चीज़ें था ना, 1 मिनट पे कहाँ भाग गया विंग को खुद नहीं पता। अब तक तो वो फ्रस्ट्रेटेड था ना, चिल्ला रहा था, वांग जी को गालियाँ दे रहा था, और अभी इसी इंसान के लिए वो फिर से प्यार फीलिंग कर रहा है। हाँ, ये इंसान सच में उसके अंदर काला जादू किया है, उसकी दिल को उस इंसान ने अपने हाथों पे कंट्रोल कर लिया है। इसीलिए तो ये इंसान जब भी जो भी करता है विंग उसी उसी डायरेक्शन पे चलता है। ऐसे कैसे? विंग यही सब कुछ सोच रहा था। तभी बागजी फिर से बोला सर जी सुनिए ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप। तभी हमारी विंग जब ने आपको कंट्रोल कर बोला आपको कुछ बोलना है। बागजी ने बोला हाँ। विंग ने बोला फिर बोलिए। बागजी जो बोला सर जी अगर आपको मतलब प्रॉब्लम होना खाना बनाने के लिए और अगर टेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं। वांजी विंग ने बोला क्या जहर। वांजी ने बोला नहीं नहीं, खाना अच्छा बनाने के लिए जहर मिक्स करना थोड़ी ना उतना इम्पोर्टेंट होता है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं जहर मिक्स करूँ तो क्या प्रॉब्लम होगा? अरे क्या प्रॉब्लम होगा का क्या मतलब है? अगर मेरे तरह कोई मासूम इंसान अगर मतलब नमक टेस्ट करने जाए तो उसका तो होगा ही ख़त्म बात। विंग जो गुस्से में बोला आप फिर से ये सब बात करने के लिए मुझे कॉल किया है ना, हटिए, अब तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। वांग जी जल्दी से बोला अरे अरे नहीं नहीं नहीं, सुन ना, पहले मेरी बात तो ख़त्म करने दे। नहीं अब तो मुझे आपसे बात ही नहीं करना, अब फिर से मुझे टीज़ करोगे। तभी वांग जी ने बोला अरे तुम पहले मेरी बात सुनो तो, सुनो ना, मैं तुम्हें अब टीज़ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस, मैं टीज़ नहीं करूँगी। विंग एकदम शांत हो गया था। वांग जी उसे तुम करके बुला क्यों रहा है? क्योंकि वांग जी कभी कभी उसे आप बोलता है तब भी विंग को बहुत अलग सा फील होता है, और वांग जी के मुँह से तुम सुन के विंग को पता नहीं कुछ अलग सा फील होने लगा था। लाइक वो खुद नहीं पता उसे क्या फील हुआ। उसका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन 1 मिनट पे गायब हो गया, उसका हार्ट बीट बहुत फास्टली बीट कर रहा था। तभी वांग जी बोला तुम अगर ऐसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा होगे, नाराज़ होगे तो फ्यूचर में क्या होगा सर? विंग जो अपने आंखों को बंद किया और उसके बाद बोला क्या होगा? और क्या होगा, मुझे हर टाइम पापड़ बेलना पड़ेगा। वांग जी जल्दी से टॉपिक को चेंज किया बोला सुनो ना विंग, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ लूसी तक मेरा नंबर नहीं पहुँचना चाहिए, वो बहुत इरिटेटिंग पर्सन है। मन में बोला मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उस लूसी को आपका नंबर दूँ। हाँ, और इंसान ही मिला मुझे बोलने के लिए आए, मैं तो मर जाऊंगी फिर भी कभी उसे आपका नंबर ना दूँ। तभी उसने बोला हाँ ठीक है मैं नंबर नहीं दूंगी, बट अगर बड़ी मम्मा ने दिया तब क्या होगा? वांग जी ने बोला वो भी नहीं देगा, मैंने उनको मना कर दिया है, और उसका उतना हिम्मत नहीं है कि वो बाकी घर वालों से मेरा नंबर पूछे, वो सिर्फ आपसे ही अब नंबर पूछेगा, तो आप मत देना। उन्होंने बोला ओह अच्छा यही बात, इसीलिए तो बड़ी मम्मा जो मुझे आपका नंबर नहीं दे रहा था। उसमें क्या, मैं तो आपके नंबर को अपने दिमाग में सेट कर लिया एक बार देख के ही। वांग जी जो बोला हाँ हाँ मुझे पता है कि आप मेरे नंबर याद कर लेंगे, बट मैंने किसी की नाम नहीं बोला था तो शायद मम्मी इस वजह से कंफ्यूज हो गई और तुम्हें मेरा नंबर नहीं दिया। एंड ऊपर से मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, बट जब मुझे पता चला कि तुम बीमार हो गए। विंग जो बोला कोई कोई बात नहीं, अगर लूसी मुझसे नंबर मांगी तो मैं क्या बोलूँ? वांजी ने बोला क्या मुझे ये आपको सिखाना पड़ेगा? विंग ने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांजी ने बोला ओके ठीक है, मैं विंग ने बोला अरे अरे सुनिए ना। वांजी ने बोला बोलिए सर जी, मैं तो सुनने के लिए तैयार ही हूँ। विंग ने बोला अगर रात को मैं आपको कॉल करूँ तो क्या आप फिर से गुस्सा करेंगे या फिर मुझसे बात करेंगे? वांग जी ने बोला फ्री होके मुझे मैसेज कर देना ओके। तो विंग ने बोला ओ और एक बात बोलना था। वांग जी ने बोला विंग जो अपनी कभी मतलब कप कपाती हुई उसने बोला वो आई मिस्ड यू।
तुरंत फ़ोन को काट दिया था और वांगजी एक स्माइल किया और अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहा था। वहाँ पे विंग का एक बहुत बड़ा सा स्माइल करी हुई पिक्चर है जो वांगजी ने अपने वॉलपेपर पे सेट करके रखा है। वो दिन रात जब भी अपने फ़ोन को देखता है तो उसकी आंखों के सामने ये पिक्चर आता है, तो वांगजी को बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है, जैसे अभी उसे सुकून फील हो रहा था। वो अपनी हंसती हुई वॉइस में बोला, माई डियर सनशाइन, आई फील एम्प्टी विदाउट यू।